अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ और प्रोग्राम इख्तिलाफ राय ईद स्पेशल के साथ मैं हूँ अली हैदर। नाज़रीन, डेली आपके साथ हम जब हाजिर होते हैं तो कोई ना कोई सियासी शख्सियत हमारे साथ होती है, किसी ऐसे मौजू पर बहस हो रही होती है जिसका ताल्लुक करंट अफेयर से होता है। लेकिन आज चूंकि ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं बड़ी ईद की, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक लाइट चिट चैट करें उन लोगों से जिनको आप स्क्रीन पर देखते तो हैं बट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। लेकिन आज उनको हमने मदऊ किया है अपने शो पर, उनसे हम पूछेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, ईद किस तरह मनाते हैं वो, एंड स्पेशली द अदर साइड ऑफ देमसेल्व्स। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान के हमारे टीवी इंडस्ट्री के, मीडिया न्यूज़ इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात। लेकिन खासियत यह है कि हमारा पैनल आज सिर्फ और सिर्फ खवातीन फीमेल एंकर्स पर मुश्तमिल है जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ने मुझे इतना मरऊब कर दिया है कि मुझसे फंबल हो गया। और हम उन फंबल्स की बात भी करेंगे जब हम इकट्ठे काम किया करते थे। आयशा सुहेल साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। एक बड़े टीवी चैनल पर आजकल होती हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत मशहूर जो देखा जाता है और हम भी शौक से देखते हैं। आपको सबसे पहले तो ईद मुबारक और कंग्रेचुलेशंस ऑन मेनी अचीवमेंट्स और थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच अली, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने यहाँ पे इतने प्यार से बुलाया है और फिर हम आ गए हैं। ईद मुबारक आपको भी, बहुत ढेर सारी आपकी फैमिली को भी, और खुश रहें। और बिल्कुल आज मैं फोर्सी कर रही हूँ कि इस शो पे बहुत मजा आने वाला है। इंशाल्लाह डेफिनेटली। दूसरी अहम शख्सियत जी, वो भी हमारे साथ ही, बल्कि ओल्ड कुलीग आयशा मेरे साथ, और उनका बहुत अच्छा एक वक्त गुजरा। हमने एक टीवी चैनल में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काम करते थे, उनको जानते भी हैं हम। मुझसे काम में थोड़ी सी सीनियर है, उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी है। मिशेल बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू, it was pleasure to work with you before। और अब इंशाल्लाह जैसे कि आयशा ने कहा, शो पे हमें बहुत मजा आने वाला है। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, सभी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और पहले हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जो भी हम अभी तो हम आपको ये नहीं दिखा रहे कि हमने ऑफ द कैमरा जो है वो कितना एंजॉय किया, वो कितना आपको पता चलता कि हम बाकी ये शो इतनी मुश्किल से शुरू हुआ है। हां, ये शो बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है, उसकी रुदाद आपको मैं थोड़ी देर में, जैसे शो का बाकायदा आगाज होगा, मैं आपको बताऊंगा। तीसरी अहम शख्सियत, वो भी बड़े चैनल पर इस वक्त भी हैं और पहले भी उनका एक जो हिस्ट्री रही है, उन्होंने मॉर्निंग शोज भी किए हैं, उन्होंने न्यूज़ भी की हैं, टॉक शोज भी करती हैं, वर्सेटाइल है और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना शो कंडक्ट करती हैं। गुड फ्रेंड नबिया जाज, बहुत शुक्रिया सो मच अली, इतनी सारी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप शो पे आए ना तो मैंने उसका एहसान तो उतारना है। बिल्कुल, और आज के शो की सबसे अच्छी बात है कि कुछ पुराने कोलीग्स और कुछ नए दोस्त साथ बैठे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, सबने साथ काम किया है तो वो इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती है कि फिर आपको, मुझे तो आज जब शो पे बुलाया और बताया कि कौन कौन है तो मुझे लगा ही नहीं शो, मैंने कहा अच्छा चलें गपशप करके आते हैं। दोनों तरफ अली, जो दोनों माशाल्लाह से लड़कियां बैठी हुई हैं, these are beautiful souls, seriously beautiful persons, माशाल्लाह inside out। तो इसलिए जब आपने बताया कि they are coming तो I was very excited। मैंने कहा आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों डेफिनेटली, चूंकि ईद का दिन है, आप लोग अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे होगे, लेकिन आपने वक्त निकाला, आप शो के लिए आई, मैं आप तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और हाँ, जैसे कि आयशा आपने कहा कि हमने जब एक साथ कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, सो वी आर लाइक अ फैमिली, और वो एक फैमिली रीयूनियन अगर हो रहा है तो एक अच्छा मौका था, मेरे लिए अच्छा मौका था, आप सबसे दोबारा मुलाकात हो गई। वी विल ट्राई टू रिवाइव सम ओल्ड मेमोरीज। तो जी आगाज करते हैं आयशा आपसे, टिपिकल स्टीरियोटाइप क्वेश्चन। जी जी बताइए, ईद कैसी गुजर रही है? ईद जबरदस्त गुजर रही है, ये बड़ी ईद गुजर कैसे सकती है, बस वजन बढ़ा रहे हैं जो इतनी मेहनत से उतारा था। अरे हाँ, अब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा लें, जाने दिया करें ना, खैर है, लेकिन फिर उतारना भी तो पड़ेगा। 3 दिन के बाद फौरन ऑफिस कॉल करेगा, जाना पड़ेगा और टीवी पे ऐसे आएंगे कि बकरा बकरा कर लिया। हाँ जी जी, हो गई माशाल्लाह हो गई कुर्बानी। खाना बना रही है क्या, बस खा रही है? हाँ जी बिल्कुल बनाते भी हैं खाना, ऐसी कौन सी बात है, आपने तो बहुत ही समझ लिया। अरे खाना, अब ये याद रखें, जो खाना बनाने की बात करेगा वो समझ लो, इनडायरेक्ट दावत दे दी मुझे। हाँ, ये शो खत्म होने के बाद आपको बिल्कुल दावत है, बिल्कुल ऐसी कौन सी बात है। स्पेशलिटी क्या है मैम आपकी, जब आप जो बनाती हैं, जो घर वाले शौक से खाते हैं? मैं वैसे पता नहीं होगा इनको। नहीं बाकी कुछ चीजें मैं अच्छी बना लेती हूँ, और खैर मैं वैसे जो भी बनाती हूँ मेरे हस्बैंड को पसंद है तो बस ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, तारीफ आपको करनी पड़ती होगी। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन भाई, आप प्लीज फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। चलिए, ये तो बहुत गलत बात है, मेरी टांग खींचो, मतलब मेरी साइड पे होना चाहिए ना भाई। पूरा शो पड़ा है, अभी तो लॉट टू टॉक अबाउट। आयशा साहिबा, मिशेल जी,
अगेन वही सवाल, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? ईद, हमारी ईदें आपको पता है टीवी पे गुजरती हैं अक्सर। ठीक है। एक अरसे से जब से वी आर इन मीडिया, तो ईद का पहला दिन ज़्यादा टीवी पे ही होता है, और उसके बाद फिर घर जाके थोड़ा बहुत अम्मी के साथ हेल्प करा देना। अभी उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है नहीं, तो खाने में exactly. खाने में नहीं, थोड़ा थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ मैं। नहीं, काम आप दफ्तर से करके आई होती है तो क्या जरूरत है घर पे जाके दोबारा काम अभी अम्मी है ना, वो अम्मी जरा थोड़ा सा रिलीफ दे देती हैं, लेकिन ये है कि माएँ, उनको पता होता है कि जरा थोड़ा सा इनको ट्रेन भी करना है ताकि आगे जाके फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो ना फेस करना पड़े। और आप तो आगे जाने वाली है जी, तो मुझे ये आजकल भी आगे जाने की तैयारियां ऐसी हो रही है। मैं तरक्की की बात कर रहा मैं आगे जा आगे जा चुकी हूं। ये भी आगे जाने वाली ऐसे होगी, वो भी आगे जाने वाली मैंने परमिशन नहीं ली हुई इनसे कि मैं ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे बात करूंगा। इन चीजों के बारे में तरक्की की बात मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह इनका और शो जो है आप बिल्कुल खुल के, मेरे बारे में तो खैर आप खुल के बात कर सकते हैं, तो वो भी बड़ा मुस्कुराई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देख लें, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है आप लोगों की। आजकल इतने मजे मजे के खाने बना रही हैं, मुझे लगता है इनका वो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ऑफिस में हमें खिलाती हैं। मिशेल ने खाए मेरे खाने, और मैंने कभी कुछ नहीं बनाया किचन में, बल्कि मेरी मामा हमेशा मुझे टॉन्ट करती थी, तुम क्या करोगी और तुम्हें तो कुछ बनाना नहीं आता, किचन में नहीं जाती हो। और अब मैंने ऐसा कुछ चीजें बनाई हैं, अच्छा मजेदार किस्म का ऑमलेट बना लेती हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि मैं निहारी और पाई बना लेती हूँ, लेकिन कुछ नई चीजें मैं ट्राई करती रहती हूँ। मीठा हो गया या कुछ। अच्छा, नबिया के ऑफिस वाले बड़ी तारीफ करते हैं सिखाने से, ये खूब खाना खिलाती है क्या? खिलाती हूँ इसलिए, और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेचारे ऑफिस वाले सब कुछ खा के ऑफिस ले जाती हूँ। अच्छा, ऑफिस का एड्रेस दे के जाइए। आप अपने ऑफिस में क्यों नहीं बुला रहे थे इनको? हाँ, नहीं आप यहाँ पे डील ना करें, प्लीज अभी ना करें यहाँ पे। वो इनके ऑफिस जाके हम ना हमारा खर्चा हो जाएगा। हम ऑफिशियली जाएंगे। ऑफिशियली जाएंगे। ईद कैसी गुजरी नबी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी। आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, वरना हर साल हमेशा जो है ऑफिस का बुलावा आता है और ऑफिस में जाके खबरें पढ़ना पड़ती हैं, लेकिन इस बार मैंने पहले से ही कहा था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए और घर पे मैं दावत उड़ाऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आज भी कोई चीज, मैंने बल्कि किचन मामा की हेल्प भी की है, और उसके बाद आपकी कॉल आई थी तो आपके शो में यहाँ पर मौजूद है। That's my honor, that's my pleasure जी। चले जी, अब एक काम करते हैं, चूंकि ईद पे बात हो गई, जो मैंने एक रस्म पूरी करनी होती है वो मैंने कर दी कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। अब वो चीजें जो आपने इनके मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि आप खबरें सुन के या करंट अफेयर्स की बातें सुन के डेफिनेटली हम पक जाते हैं। खास तौर पे जब खूबसूरत चेहरे के मुंह से सिर्फ ये बात निकल रही हो, उधर ये हो गया उधर वो हो गया, मतलब कम ऑन यार। आयशा सुहेल, She sings so well, seriously. Yes, वो अभी नहीं Oh, गाना तो मिशेल भी बहुत अच्छा गाती है अली। ये मिशेल रोज प्रैक्टिस करती है ऑफिस में। हाँ, तो मैं उसका गवाह हूँ ना। शुक्र है कि आपका घर खराब करने के लिए बैठी थी, तो उधर उनका पोल खोलने के लिए भी कोई बैठा था। सब बैठेंगे, फिक्र न करें आप। अच्छा, मुझे जब आप तो ऐसे चीज से बाजू चढ़ा रहे हैं, चिड़िया तेज हो रही है। आज बदला लेने का वक्त बुलाया आपने कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी की जी आपके पी सकते हैं? बिल्कुल जरूर, हमने कोई आर्टिफिशियल नहीं रखी हुई इसके अंदर डाल के। ये मैं नरीन आपको ये बता दूं कि आयशा मिशेल, आपके चैनल को आपको चेक करने का ऑन एयर एक तरीका था। कोई आप ये खाली तो नहीं है कब कहीं, एनी टाइम आप चेक करें जी, और आपको तो मतलब हम अभी खातिर मदारत करेंगे आपकी, आपको टेंशन नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा फैसिनेशन ईद की आपको होती किस चीज की है? मतलब डेफिनेटली लड़कियों को तो जानवर की आई थिंक इतनी नहीं होती है। कपड़े, कपड़ों वाला मेरा ख्याल है मेरा वाला दौर गुजर गया है, कपड़ों का जो अपने कपड़ों की फैसिनेशन होती है। क्या किस दौर में आ गई आप? नहीं सुनो तो सही, दादी माँ कहना मेरा ख्याल है ये आप पे भी आ चुका है। आपकी माशाल्लाह इतनी प्यारी सी एक बेटी है, और मेरा इतना प्यारा सा बेटा है। तो नहीं, मेरा फेसबुक स्टेटस भी मैरिड है। अच्छा, देख आ रहा है, तो चलिए ये गलती उन लगी थी जो हो गई थी। तो वो जब मैं उसको ईद पे शलवार कमीज में और जूते पहना के और तैयार करके देखती हूँ, तो उससे बड़ी फैसिनेशन और कोई नहीं होती। बस ईद की यही फैसिनेशन है मेरी। खूबसूरत बात जी। मिशेल, आपके लिए सबसे बड़ी फैसिनेशन ईद की तैयार होना, because I always love, you know, getting ready. She's a full of life person. मैं इसकी गवाह हूँ, मैं बहुत बड़ी गवाह हूँ इसकी। और अब मैं भी कपड़ों की, मेकअप की और तैयार होने की फैसिनेशन, और बहुत अच्छी बात है बंदे को इतना ही फुल ऑफ लाइफ। और रिसेंटली मैं मिशेल के साथ शॉपिंग पे जाने का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, और मैं इनको लेकर गई और मैं मिशेल को देख रही थी कि मिशेल ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ लिया जा रहा था। वो लेकर आई हैं। वैसे ही बड़ी तंग है इस चीज से कि बहुत फजूल खर्ची करती हूँ। सो प्लीज जरा आपके मतलब ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। एक जोड़ा जो लेती होगी उसकी बारी फिर 365 दिनों के बाद आती होगी। नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। मुझे ये चीज बड़ी बुरी लगती है कि जी एक दफा पहन लिया, दोबारा पहनना नहीं है।
इतने अच्छे आप कपड़े बनवाते हैं तो आप पहने उनको। मैं तो अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। मुझे इस चीज से कोई नहीं होता। आपके लिए नबिया सबसे ज्यादा बड़ी फैसिनेशन ईद के लिए जो आपने आयशा से पूछा था, कपड़ों की तैयारी मेरी हमेशा मुझे अच्छा लगता है, बल्कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती हूँ अपने पास, मैं चूज़ करती हूँ अच्छा कौन सा ज़्यादा है, और फिर तैयार होना वो हर लड़की को अच्छा लगता है ईद पर। और मेरी तो कोशिश होती है कि ईद कुर्बान के ऊपर भी मुझे अगर ईदी मिल जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है इसके अंदर, मिल जाए तो मेरी कोशिश होती है। रान इनको दे दिया करें रैप करके अच्छे से ना बुके बना के उसका। ये पहली अपील है जो रान के लिए की गई, नहीं तो अक्सर अपील खाल के लिए होती है, तो ये पहली रान की अपील है इस दफा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि खाले प्लीज, एक जमात ने लेने से इनकार कर दिया हम एंकर को खाने दें, बहुत जरूरत है कि हमारी खाल खींची जा रही है। अंकल ऐसी कोई बात ना करें, हो नहीं सकता। नहीं, वैसे मैं वैसे इन दोनों के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं फेसबुक पे इन दोनों को बहुत फॉलो करती हूँ और बड़ी माशाल्लाह दोनों फुल ऑफ लाइफ और कपड़ों और ज्वेलरी के हवाले से, और मैं बड़ी टिप्स लेती हूँ इनसे। ये मैं आज राज खोल रही हूँ कि मैं टिप्स लेती हूँ, इतनी प्यारी प्यारी लग रही होती है। टिप्स लेती हैं, ब्यूटी टिप्स लेती हैं, तो और नहीं गलतफहमी होगी जी, माफ कर दे। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, बड़ी मजा से चिटचाट जारी है जी इन तमाम तीनों खूबसूरत हस्तियों से। दिल की भी खूबसूरत है ये, मतलब ऐसे ना कोई समझे, मैं सिर्फ सामने की तारीफ कर रहा हूँ इन हस्तियों से। तो जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाज़रीन, चूंकि काम हमारा ऐसा है, इसमें गलतियां भी डेफिनेटली हो जाती हैं। उन गलतियों का हम जिक्र करेंगे खासतौर पर क्योंकि आप खबरें पढ़ रहे होते हैं तो ब्लूपर ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। विल टॉक अबाउट ब्लूपर्स। करियर का आगाज कहां से किया, याद रखिएगा कि अगर आप किसी को टीवी पर देख रहे हैं, खासतौर पर करंट अफेयर के एंकर्स को, न्यूज़ कास्टर्स को, उनका करियर स्टार्टिंग जो है वो कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं हुआ करता, ये बहुत मुश्किल टास्क होती है। स्टार्ट कहां से लिया इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर है प्रोग्राम इख्तिलाफ राय ईद स्पेशल। मैंने प्रोग्राम का नाम इसलिए रजिस्टर करवाया क्योंकि इख्तिलाफ राय है और ख़वातीन जब बैठी होती हैं तो इख्तिलाफ राय बहुत ज़्यादा होता है इनमें, लेकिन अभी तक लकीली हुआ नहीं है। इनमें कंसेंसस पाया जा रहा है हर तरह से और दे आर लाइक राय दिखा। मैं बड़ी पूरी कोशिश थी कि इख्तिलाफ राय अपने प्रोग्राम को जरा थोड़ा प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी लड़ाई यहाँ पे कराई जाए जैसे ये रोजाना कराते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, पर यहाँ पे नहीं। लेकिन नहीं, हैरानी की बात पता है कि ख़वातीन में नहीं हो पा रही है, मतलब आप लोगों को तो मशहूर है क्या फिर आपकी चॉइस गलत हो गई है, जरा थोड़ी डिफरेंट चॉइस हो गई है। सिस्टर्स अबव ऑल, माशाल्लाह। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कोई वो सॉरोरिटी एक जो हाउस है वो चल रहा है इस वक्त। ठीक है जी, ब्लूपर्स की बात हुई थी। ब्लूपर्स मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं, जो ऑन एयर गलतियां जब हमसे हो जाती हैं, भंड जो हो जाया करते हैं, हमारी लैंग्वेज में भंड कहते हैं उसको, तो वो भंड कई दफा कवर भी हो जाते हैं लेकिन हर दफा हो भी नहीं सकता, वो ऑन एयर चले भी जाते हैं, इंसान है, गलती हो जाती है। आयशा सुहेल के साथ मैंने काफी अरसा 9 बजे का बुलेटिन किया और उस दौरान हम कई भंडों के खालिक भी हैं, मतलब सिर्फ होते नहीं है, भंड इजाद किए हमने। आयशा मैं चाहूंगा कि आपकी जुबानी आपका भंड या किसी और का। लेकिन अभी अगर मैं दोबारा से याद करने की कोशिश करूं तो 9 बजे के बुलेटिन का आगाज गानों से होता था। ये भी चैनल तक खबर आज पहली दफा जाएगी। 9 बजे का बुलेटिन गानों से होता था। हम जो है वो कोई ना कोई गाना जो है हमें याद होता था, लेकिन मतलब इसमें ये वो होता है ना कि कुछ लोग इसको नॉन सीरियसनेस समझ लेते हैं, ये वो नहीं है, ये थेरेपी है, खुद को रिलैक्स करने की। इतनी टेंशन वाली खबरें पढ़नी होती थी, धमाका, वो बहुत अच्छा रहता है। ये बता दें कि कौन गाने गाता था? आशा की दोनों गाने गाते थे। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई एक बंदा नहीं फंसेगा यहाँ पे, जितने लोग बैठे ना वो गाना गाते रहे, ठीक है? तो सब फंसेंगे, ये फिर बंदा खुद ही सोच। एक मौके पे हमें ऐसे लगा था उस खास ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो ऐसा लगता था मुझे कि जब ऑडिशन लिया जाता होगा हम एंकर्स का तो गाना सुना जाता होगा क्योंकि सभी बहुत अच्छा गा रहे थे, सब सुरीले थे माशाल्लाह, सब जो है वो ताल पे खबरें पढ़ते थे। अच्छा, वो भंड की जो आप बात कर रहे हैं, भंड सुनाए फिर गाना सुनेंगे आपसे। हाँ जी, आप भंड मुझे वैसे अपने मेरे बहुत सारे होंगे, शायद मिशेल को कुछ याद हो, बहुत अरसा काम किया आपने, तो बहुत अरसा काम किया, तो आपको भी जोर दें आप दोनों। लेकिन मुझे जो याद है अपने एक साथी एंकर का, मैं नाम बिल्कुल यहाँ पे नाम ले जी आप उनका, खैर है, उतने प्यारे आदमी है, क्यूट आदमी है, नाम भाई गलत हो जाएगा अगर नाम लूंगी तो, आप पता नहीं, लेकिन आई नो कि वो इतने स्वीट है, बहुत स्वीट है। तो वो एक्चुअली वो, चले मैं नाम लेती हूँ क्योंकि ये बड़ी अच्छी उनकी पर्सनालिटी की खास बात भी है कि वो एक ऐसा आदमी है, उसामा गाजी साहब एक ऐसा आदमी है
है माशाल्लाह कि वो इतना सिंसियर है अपनी हर चीज़ के साथ कि वो कहता है काम के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक इतना सिंसियर आदमी है कि वो कहता है कि एक वर्ड भी गलत नहीं ऑन एयर जाना चाहिए। तो हुआ है कि बड़ी ईद का मौका है, तो बड़ी ईद की बात मुझे याद आ रही है कि वो एक खबर थी कि गाय ने टक्कर मार दी। अब उसामा साहब वो अब न्यूज़ पढ़ रहे हैं और 9 बजे का बुलेटिन चल रहा है और बड़ा रिच बुलेटिन हुआ करता था उस चैनल पे, हमारा 4-5 एंकर्स हुआ करते थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम होती थी। तो उसामा साहब ने अब वो पढ़ना है कि गाय ने टक्कर मार दी, उसामा ने उसको पढ़ना शुरू किया। उसी स्टाइल में बात करनी है आपने जिस तरह उसामा भाई करते हैं। उसामा यूं बड़े एग्रेसिव स्टाइल में, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया जी टिकर टिकर टुकर, और ये 9 बजे का बुलेटिन चल रहा है, टुकर टीका गाय ने टक्कर मार दी। और उसके बाद जो हमारा हशर था, मतलब बाकी 4 एंकर्स तो बस पेट पकड़ के बैठे हुए थे कि अब मतलब क्या इसके आगे बोला जाए। लेकिन ये इतनी खूबसूरती है उसकी पर्सनैलिटी की, मतलब सब एंकर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कुछ अटक जाए और ये वो, और मुंह जरा गोल करके पड़ जाते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ ये नहीं, और ये बहुत बड़ी बात है। अब वो वहां पे टकर वो सब हो गया। हाँ, सब हो गया, लेकिन उस बंदे ने वर्ड ठीक पढ़ा कि गाय ने टक्कर मारी थी और कुछ और नहीं भंड के खालिक उसामा भाई की खासियत ये थी जी। अभी तो मैं कोशिश करूंगा उससे हमारी बात भी अगर आज हो जाए तो वो कॉल मिलाएंगे, कॉल मिलाएं उनसे हम बात करेंगे आज। तो वो जो उनका स्टाइल था ना, उसने एक ट्रेंड सेट किया। उसामा गाजी साहब का जो स्टाइल था उसने फिला के रख दिया सब। और उसामा गाजी को वो वापस जो उसामा गाजी की सीट पे जो बंदा आके बैठा था वो अली साहब थे, और अली साहब ने बड़ा अच्छा यानी उस अंदाज मेरी भी दाढ़ी थी, मैंने फॉलो किया अपने उस्ताद मोहतरम को पूरी तरह से। और मुझे याद है कि उसामा भाई, बल्कि मैं आपको अपना ब्लूपर बता देता हूँ एक बड़ा मजे किस्म का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसामा भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि नहीं यार कुछ नहीं होता, 9 बजे का बुलेटिन है, क्या हो गया, कैसी कौन सी बड़ी बात है, तू कर लेगा। मुझे जुमा 4 दिन हुए थे मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में आए और मीडिया में इनफैक्ट आए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता कर ले। तो उस जगह का स्टाइल ये होता था कि 2 एंकर्स ऐसे आगे बैठा करते थे, पीछे एक एंकर जो है वो जिप के ऊपर, वो उसकी मूवमेंट चल रही होती थी। तो हाँ, आप थी, अच्छा, अजमल जामी थे, जो आज तो दुनिया न्यूज़ पर होते हैं और आपको शायद वो याद नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता था कि जब आप कट हो तो फिर पीछे वाला जो पूरा व्यू है वो भी साथ कट होता है, वो आ रहा होता है ना। तो माशाल्लाह से अजमल जामी और मिशेल बुखारी साहिबा कट हैं, फ्रेम उनका आ रहा है, डेस्क पे, हाँ डेस्क जी, आप डेस्क पे, मैं स्टैंडिंग पे हूँ और कट है और आप आ रहे हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि आप, मैं बीच में फ्रेम में हूँगा एंड आई वाज लाइक डांसिंग, और मैं पीछे ऐसे करके गुजर रहा हूँ। और जब मैं ऐसे गुजर गया तो फिर मुझे पैनल से आवाज आती है, क्या कर दिया तुमने यार, मतलब वो एक फिट्स आ गए थे हमें होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए सीरियसली। हाँ, ये होने चाहिए, वैसे इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। चलिए मिशेल, अब आपकी बारी। बड़े ब्लूपर्स ब्लूपर नहीं बल्कि भंड का, एक आलू भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये मैं कराची से सीख के आई, भंड की वजह से, ये मैं कराची से सीख के आई। अच्छा, आलू नहीं, हम ये कहते हैं भंड की वजह से जो आपको रिएक्शन आता है उसको आलू कहते हैं। अच्छा, होता ये था कि मुझे हंसी बड़ी आती है, मतलब अभी भी आती है, ऐसी हंसी, और स्पेशली जब 12 बजे के, रात के 12 बजे के बाद तो वैसे ही मिशेल जरा आउट होना शुरू, तो मुझे समझ नहीं आती। मैं 12 किसी और के बजते हैं, पता है आपको? रात को 12 बजे किसके बजते हैं? उस वक्त एंकर के बजते हैं, उस वक्त एंकर के जरूर बजते हैं। अच्छा, एंकर भी सरदार जी होते हैं उसमें। तो वो 12 बजे के बुलेटिन में एक तो हंसी वाला ये तो बहुत रहता है। एक दफा हमारा एक शो होता था 3 to 5 उसी चैनल, जिस चैनल के आज हम उस चैनल का बहुत जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि खैर मैंने तो सीखा उसी चैनल से। बहरहाल मैं और जामी करते थे वो शो, 3 to 5 2 आवर्स का होता था। उसमें कोई एक स्टोरी थी कि 2 भाइयों की शादी 2 बहनों से हुई और वो दोनों बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। वो जब बारात आई तो वो जो दोनों लड़कियां थी घर वालों समेत वो ताले लगा के घर से गायब हो चुकी थी। अच्छा। अब वो पता नहीं क्या बात थी कि वो मुझे भी और जामी मेरे साथ, हम दोनों को उस पर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो इसमें कोई हादसे वाली इतनी बात है या नहीं, बट उस वक्त तो वी वर आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो क्या हुआ कि वो हंसी ऐसी शुरू हुई उस स्टोरी के साथ ही कि वो रुके ही नहीं। पैनल पे बट साहब होते थे हमारे साथ, तो क्या मुसीबत है तुम लोगों को, बस कर जब खैर उन्होंने ब्रेक लेके उसके बाद वापस आप ठीक हो, आप बोल सकते हो, अब सही है, हंसी खत्म जी। वापस आए दोबारा और आधा घंटा, कैन यू बिलीव, आधा घंटा कंटिन्यूअसली यही कुछ होता है। ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये बड़ा ये शायद आपको सुनने में तो ठीक है, लेकिन जब ये हो रहा होता है प्रैक्टिकली तो लिटरली इट्स हिलेरियस। बहुत प्रेशर भी होता है उस ब्रेक भी जाना है और मैंने ब्रेक के बाद गाना भी सुना है जिनकी अच्छी आवाजें हैं। लेकिन उससे पहले नबिया, आपका भंड, मेरा भंड, आयशा और मैं एक ही चैनल पर थे और वहाँ पे जो हमारा पैनल था वो कराची में था और हम लोग न्यूज़ लाहौर से करते थे।
तो मैं खड़ी थी, हम लोग मतलब कि स्टैंडिंग में करते थे अपना बुलेटिन। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि भांड आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा होता और वो हो जाता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपकी ज़बान से ही खुद ब खुद आपका ध्यान कहीं और होता है और वर्ड कुछ और निकल जाता है। अच्छा, अब वो खबर थी, मतलब क्यों थी, मैं करी थी बड़ी जी सीरियस होके कि सर्दियों की आमद के साथ ही लकड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया। एंड मैंने पढ़ा कि सर्दियों की आमद के साथ ही कोयटा में लड़कियों की कीमत में इजाफा हो गया। और जब मैंने लकड़ी की जगह लड़की बोला और मैंने कहा कब ये कट होगा, और सब हंस रहे थे। और कराची से कॉल आई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और बहुत मजे मजे की बातें की, भाई क्या रेट है। तो नाज़रीन, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मतलब दिस इज एक्चुअली हिलेरियस। और आप सोचेंगे जब ये उस वक्त जब आप मूवमेंट में होते हैं, जब ये सब कुछ हो रहा होता है, तो एंकर पे तो जो गुजर रही है वो गुजर रही है, जो पीछे जो पैनल पे हो रहा होता है वो ऐसी बहुत सी यादें हैं नाज़रीन। क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन में पर्दे के ऊपर हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर पेश करें, लेकिन हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं और हम भी तैयारी करके ही कोशिश करते हैं आपके सामने आए, लेकिन वो गलतियों को जिक्र तो हो ही रहा है। और हिडन टैलेंट्स भी है जी, सिर्फ खबरें पढ़नी नहीं आती हमें, हम और भी बड़ा कुछ कर लेते होते हैं, आपको दिखाएंगे। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। हमारे साथ जो इस वक्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, इनको आप स्क्रीन पर देखते हैं, ख़बरें पढ़ते हुए, न्यूज़ शो करते हुए, करंट अफेयर्स का शो करते हुए, लेकिन आज आप उनकी ज़िंदगी के दूसरे रुख भी देखेंगे, बतौर इंसान उनको आज आप जानेंगे। अगेन एक दफ़ा फिर मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाला हुआ है, लेकिन उस वक्त को हम भरपूर इंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं। वी आर अ बिट नॉस्टैल्जिक राइट नाउ। आयशा, हम आगे की बात तो करेंगे, आगे किसने देखा है यार। Let's talk about let's revive the old memories that we cherished. आयशा सुहेल जब बैठती थी बुलेटिन करने के लिए, और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने इनके साथ कंटिन्यूसली 2 साल 9 बजे का बुलेटिन किया, तो गाना जो है वो हमारा स्टार्टअप पॉइंट होता था, वहाँ से स्टार्ट लेते थे, स्विच ऑन होता था हमारा, और बाद में खबरें जो हैं वो करती थी। और आयशा सुहेल जब गुनगुनाया करती थी तो फिर जो हमारा स्टूडियो होता था, कैमरा मैन क्या, सब क्या, वो वाह 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 करते थे। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे जो अभी जो मौजूद है यहाँ पे हमारा क्रू और बजाते खुद मैं और देखने वाले वक्त दोबारा वाह वाह कर उठें। यानी अली साहब, आप मुझे नहीं बख्शने वाले? पॉसिबल ही नहीं है ना जी, मतलब अब तो वो जमाना हो गया भाई, छोड़ दी थी वो बातें, अब तो अच्छा? नहीं, लोरिया शोरिया याद हो गया। लोरियों का दौर आ गया, ऐसा हो नहीं सकता जी, मतलब हाँ ये तो है। चलें कोशिश करती हूँ प्लीज 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 प्लीज। ये आपकी भरपूर फरमाइश पे, नहीं तो ये तो मैंने बंदे की फरमाइश भी नहीं गाया। नहीं, आप ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा देखा, तो ये आप डेडिकेट कर देना उनको। हाँ चलिए ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। सब तालियां प्लीज प्लीज, आप सब भी तालियां। वाह, मतलब आप आयशा सुहेल साहिबा, इम्तिहान से गुजर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बता रहा हूँ इन सालों में कोई फर्क नहीं पड़ा। चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए आपने, कितनी मैंने कहा डेडिकेट कहाँ कर रहे हैं। कोक स्टूडियो सुन लीजिए, टैलेंट यहाँ पर है, और आप सुन लीजिए। नहीं भी होती है एंकरिंग, कभी कभी नहीं भी चलती। तो आप मतलब मायूस नहीं होना। शुक्र है कि मेरे पास ये एक ऑप्शन है, यानी आपने ये, और आपको बताऊं इन दोनों के पास भी ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल, आपने अगर मुझे नहीं बख्शा तो फिर आप देखिए मैं आपके साथ हूँ। इधर क्या होता है, शमा इस वक्त आपके सामने रखी गई है, बहुत अच्छा गाती है, मुझे पता है। उनकी वो अपनी बारी पे लेकिन ऐसे तो नहीं पहले आप कैसे छूट जाए। सीनियर कौन है यहाँ पे देखिए। बात से पहले एक और बताता हूँ आपको बात। मेरे गाने पर अक्सर एतराज करती थी, मैं कहता था फिर आप गा के सुनो। मिशेल फिर गाती थी, फिर हम सब वादा करते थे। आपने अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को सजा दिया, मुकाबला बहुत सख्त हो गया, मुकाबला सख्त हो गया। और एक बात बताऊँ आपको, आइंदा के लिए आप लोगों को ये एक लेसन मिल गया है
कभी भी अपने पुराने कुलीग के शो में नहीं जाते, क्योंकि उसको आपके सारे राज पता होता है। एग्जैक्टली। आपको पता है मेरा गला कितना सेंसिटिव, आपको तो पता ही, आपको ये तो तो है ना, पॉसिबल मेरे नहीं साथ है। जिन लोगों ने टाइम काम किया हमारे पास उनको कम पता है, है। आप ये देख लें, हमें गाना सुनने बगैर तो नहीं जान बख्श सकते हम आपकी, कुछ भी मुश्किल में काम डाल दिया, प्लीज। तो बस एक लाइन फिर मैं सुनूं, हाँ, हाँ। ताकि समातों को नागवार ना नहीं, गुजरे। बिल्कुल नहीं गुजरेगा जी, हम वरना आप तो कहते ही ना। है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं, मंजिल के लिए दो गाम चलूं, और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल कर मैं चाहूं। क्या बात है, फिर तालियां प्लीज एवरीवन। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। हमने ब्रेक से पहले नबिहा साहिबा से गुजारिश की थी, लेकिन वो अभी भी उनको लग रहा है शायद मैं भूल चुका हूँ ना ना ना, लेकिन उसको हम थोड़ी देर अभी रोक के रखेंगे, तब तक आप सांस ले लें, इम्प्रोवाइज कर लें कुछ। हमें एक और अहम शख्सियत ने इस वक्त ज्वाइन किया है जो कि हमारे साबिक कुलीग भी रह चुके हैं, और बल्कि मैं चाहूँगा पहले उनसे बात का आगाज़ करें, उतनी देर तक हमारी जो यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं कुलीग्स, वो उनको पहचान मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अली हैदर, आपको, आपके देखने वालों को, आपके सामने जो मेहमान बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी बहुत मुबारक। और हमारे साथ आयशा है, मिशेल है, नबिया है, उनको तो पता होगा ना, उनको तो कॉल मिलाई है, बताया कि किससे बात होगी। आप बताएंगे कौन है? अजमल जामी। अजमल जामी अजमल। वालेकुम अस्सलाम। पहचान लिया जी। अस्सलाम वालेकुम अजमल, क्या हाल है? मिशेल बात कर रही हूं जी। अच्छा ये बताएं अली, सबसे पहले किसने पहचाना, मिशेल ने या नबिया ने या आयशा? आयशा ने। आयशा जी ने नहीं, पहचाना। मैंने पहले पहचाना है। एग्जैक्टली। आपको उम्मीद किससे थी? और ब्रेक से पहले ये बताएं, हाँ, ये भी किससे उम्मीद थी, किससे पहचाना होगा? मेरा ख्याल है मिशेल ने पहचाना होगा। अरे वाह, अरे तो आपको किससे उम्मीद थी जामी साहब के, कौन पहचानेगा आपको? वो कह तो रहे हैं मिशेल। सबसे ज्यादा उम्मीद थी मिशेल से, लेकिन मेरे ख्याल वहाँ तो मुझे मायूसी हुई है। अच्छा, मुझे से अक्सर मायूसी का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये, मिशेल टू बी माय कलीग, आपको पता ही है, हमने इकट्ठे एक्सप्रेस से आगाज किया था। ऑफ कोर्स। देन फिर नबिया और आयशा से उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ इस दुनिया में काम किया है, तो आई थॉट के पहले मिशेल एंड देन ये दोनों पहचानेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे ही हुआ है। जामी साहब आपको पूरा पाकिस्तान पहचानता है, ये पहचानने ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? भाई बस लेने के देने पड़ गए हैं ये और मत पूछिए क्या हाल होता है। अच्छा, मतलब ये शादी के बाद पहली ईद है, इस वजह से क्या हाल होता है, या ईद पे हमेशा आपका ये हाल होता है? कुछ जरा क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये शादी के बाद पहली ईद है। अच्छा, ये हाल यानी बकरा नहीं लिया, खुद कुर्बान हुए इस दफा? बस सर, बकरा ले लें या खुद कुर्बान हो जाए, आजकल तो एक ही बात हो गई है। सही कह रहे हैं। मतलब ये है कि आप देखें, ईद से एक दिन पहले रात को बकरा लेना पड़ गया, और वो सुबह 4 बज गए, 5 बज गए जी, अब बकरा नहीं मिल रहा था। अब लोग पहचान रहे हैं, हाँ जी आप टीवी पे आते हैं, लेकिन मजाल है जो डिस्काउंट है। मैं जामी साहब मुंह पे मास्क लगा के जाया करें, और महंगा देते हैं बकरा आपको, अगर आप टीवी पे आते हैं ना, उन्हें पता है ये पैसा कमा रहा है, इसको महंगा दो। एग्जैक्टली। तो भाईजान फिर ऐसा हुआ कि एक तो बकरे पे आपने पैसा खर्च किया, फिर जितने बकरे की कीमत थी उतनी कीमत पे भाभी का जोड़ा भी आ गया। नहीं भाई, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, आपने तो बड़ी जल्दी खत्म कर दिया है। आप कहाँ बहुत भोले हैं आप यार, बड़े दुखी लग रहे हैं। एक तो देखें बकरे की खरीदारी से लेके फिर उसके बाद के लवाजमात जो है, मसाले और बारबेक्यू के लिए चीजें, और फिर कोयले, उसके बाद वो मेरी अम्मी के घर भी देना और फलां के घर भी देना है, उसके लिए तैयारियां और टाइमिंग फिक्स होना। फिर कपड़े घर वालों के सबके, भाई के, बहन के, अम्मी अबू और
बेगम साहिबा क्या बेगम साहिबा का ये कहना कि मुझे फलां जगह जाना है, फलां जगह से दुपट्टा लेना है, फलां जगह से फलां लेना है। वाह वाह जामी, ये सब आप खुद करवा रहे हैं, मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी आप इस मामले में। ये देख लेंगे, ये मैं अब क्या कहूँ, ये इत्तेशाम ये देख लें आप, ये आप लोगों के हस्बैंड खराब कर रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है। अगेन जामी साहब, अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने टाइम निकाला, फोन पे हमारे साथ आए, हमें बहुत खुशी हुई, बल्कि सब हमारे ओल्ड कुलीग जो हैं वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आप ओल्ड कुलीग से मुराद आपकी क्या, आप किसी ओल्ड कह रहे हैं? खुद को कह रहा हूँ, गलती होगी, माफ करते हैं, खुद को कह रहा हूँ, मैं ही ओल्ड हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा। लेकिन बाल भी सफेद हो गए, डाई करके आया हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो आपके पैगाम जो गया उन हो को अल्लाह करे चला गया हूँ मैं, चला गया। अरे बिजी लोग होते हैं जी। आप क्यों नहीं भूल रहे हैं? देखिए मैं अगर भूलने वाला होता तो फिर मैं आज एंकर होता, बताइए मुझे। आप भी नहीं भूलती माशाल्लाह से, आप भी मानाज एंकर्स हैं, तो मेमोरी तो अच्छी होती है, इसी को तो पैसे खा रहे हैं हम। मैडम फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी आवाज में हम कोई गाना ना सुने? सुना देती हूं, लेकिन अच्छा नहीं होगा उसके बाद जो है वो लोग चैनल ना चेंज कर दें, लेकिन बहरहाल कोशिश है। इसीलिए उन्होंने एंड में ही सुना है आपने कहा। ऐसी कोई बात नहीं, नबिया की आवाज बहुत अच्छी है। ये देखें ना, इख्तिलाफ करवा रहे हैं ऐसी बात। आयशा तो बहुत ही अच्छा गाती हैं और हम लोग मेकअप रूम में हमेशा आयशा की आवाज सुनते थे। बहरहाल मैं कोशिश कर सकती हूं, नाज़िया हसन का ट्रैक। ओ प्लीज 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 प्लीज। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं, मैं जवान मैं हंसी मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। और बल्कि मशवरा देना चाहूँगा अपनी ख़वातीन हमारी कुलीग्स को भी कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे अपना चेक इन ज़रूर करते हैं, वो भूलते नहीं हैं कि इस वक्त हम किस जगह पे क्या कर रहे हैं। तो वो भी डेफिनेटली एक मीडिया पर्सन के होने के नाते एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है। और फिर वही वाली बात है, जो आपको स्टॉक कर रहा है वो तो फिर देख लेगा कि इस वक्त आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। खैर बहुत सीरियस डिस्कशन होगी, यार छोड़ो, मतलब ये बस मैसेज था, चला गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करेंगे? बातें मुझे लगता है मेरे पे ख़त्म होती जा रही है, मैं मुझे क्या पूछूँ, सब कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया है। सब बता दूं, सब बता दें, बता दें मिशेल, आप बता दें कुछ, मतलब क्या फ्यूचर बताने लगी है। नहीं मिशेल से पूछे, मैं जरा सुनूं कि क्या उनके विचार हैं। क्या विचार हैं आपके, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप पाकिस्तानी मीडिया, मतलब पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को किस तरह इवॉल्व होता देख रही हैं? बताने नहीं चाहिए, कहते हैं जब तक आपकी बात का कोई सीधा जवाब देने नहीं वाला। लेकिन एंकर्स को बुला लेना जो खुद सीधा बात नहीं पूछते किसी से। मीडिया में रहते हुए एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सेल। आई एम डूइंग माय ओन शो, करंट अफेयर बेस्ड, और इंशाल्लाह उसी में कुछ आगे जाने का इरादा है। तो लेट्स सी क्या होता है, नजर आ जाएगा ऑब्वियसली। आप तीनों टैलेंटेड लेडीज हैं, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आई विश वी कुड हैव मोर टाइम टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आप टैलेंटेड हैं, आप लोग मेहनती हैं, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूँ। हमने एक साथ ही तकरीबन कदम रखा, आपको मैंने ग्रो होते देखा, सबने ग्रो होते देखा। माशाल्लाह आपको अल्लाह और आगे लेके जाए, तरक्की आपको दे। बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एज वेल कि आप लोगों ने बर्दाश्त किया। और आपकी ईद जो है वो आने वाली ईदें भी इसी तरह से खुशो-खुर्म गुजरे। इस मुलाकात का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसका मतलब ये भी था, इसका मतलब दरअसल ये भी था कि आप अपने शो में मुझे भी कभी बुला लिया करें ना। मैं भी बुला लिया था आपको, मैं आपको बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले आपने मुझे बुला लिया। जो होता है वो होता है, ठीक है। हो सकता है मैं बुला लूं, सो स्टैंड बाय रहिएगा। थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त हमारे पास खत्म हो गया। हमने कोशिश की कि बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपके साथ सेलिब्रेट करें। फिलहाल तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।